नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिनॉप्सिस आईएएस में। मेरा नाम है कृष्णा और इस लेक्चर में हम बहुत ही क्रूशल चीज़ों की बात करेंगे जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले आपका मेंटल स्ट्रेस थोड़ा सा रिड्यूस करेगा और आपको सच्चाई बताएगा कि आप उतनी भी बुरी कंडीशन में नहीं हो जितना आपको दिखाया जा रहा है, या एग्ज़ाम उतना भी इजी नहीं है जितना इजी आपको बताया जा रहा है। आज पहली बार मैं ये प्लेन शीट लेकर आपके सामने पढ़ाने बैठा हूँ। जो भी थॉट्स आए मैं आपको बता देता हूँ, अच्छे बुरे जो भी हो आप एसेस करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड प्लीज़ डू शेयर अगर आपको लगे कि ये चीज़ किसी के भी काम आ सकती है, कोई प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा है या परेशान है यूट्यूब से फ़िलहाल आज की डेट में। देखो, प्रीलिम्स आने वाला है। ये इस प्रीलिम्स के लिए भी ट्रू है, हर एक प्रीलिम्स के लिए ट्रू है। तो मैं डेट नहीं बताऊंगा इसमें कौन सी डेट को है। कुछ दिन बाद प्रीलिम्स है, आप आखिरी के 1 महीने में हो या आखिरी के 2 महीने में हो, राइट। और जो यूट्यूब है, यूट्यूब बेसिकली इनिशियली क्या था, एक अच्छा मार्केट था। लॉन्ग वीडियोस के लिए यूट्यूब चलता था, नचनियों के लिए टिकटॉक था, इंस्टा था। बट अब यूट्यूब ने भी एक स्टेटमेंट में कहा कि हम भी ये नचनियों वाले सेगमेंट में कॉम्पीट करेंगे। तो यूट्यूब पर भी अब वो चीज़ें आ गई, यूट्यूब शॉर्ट्स आए, तब से थोड़ा भसड़बाजी ज़्यादा हो गई। यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें फ्री हैं, ऑब्वियसली फ्री एजुकेशन है, हम सबके पास राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है। यूट्यूब पर करंट अफेयर्स फ्री हैं, यूट्यूब पर रिवीजन मॉड्यूल फ्री हैं, या फिर मैराथन लेक्चर्स आप देखोगे वो फ्री हैं। एंड यूट्यूब पर सबसे बड़ी चीज़ एलिमिनेशन टेक्निक्स फ्री हैं। सब बताते हैं देखो प्रीलिम्स कितना इजी है, ये तो हो जाना चाहिए था, ये हो जाना चाहिए था। हमें लगता है यार हमसे नहीं हो पा रहा, हम ही बेवकूफ़ हैं क्या। फिर टेस्ट सीरीज़ आपको दिखेगा यूट्यूब पर, कोई किसी कोचिंग की, कोई किसी कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ डिस्कशन करता हुआ दिख जाता है। तो आप मार्केट में वही टेस्ट सीरीज़ उसी कोचिंग के 15-20 हज़ार रुपये में ख़रीदते, आप उनकी टेस्ट सीरीज़ ले आओ, 40 रुपये का एक पेपर उठा लो, 50 रुपये का ख़रीद लो, या नेट से डाउनलोड कर लो फ्री में टेलीग्राम से, और यूट्यूब पर उनका डिस्कशन वीडियो देख लो, तो वो भी फ्री है। प्लस आजकल स्पेशली एक बड़ी कोचिंग है फ़िलहाल सिनॉप्सिस के लेवल की आप कह लो, उन्होंने एक बड़ा ही स्पेशल कोर्स निकाला है, प्रिडिक्शन। वो अलग अलग वे में प्रिडिक्ट करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन ऐसे आना चाहिए वाला। फॉर एग्जांपल कोई मशरूम आया तो उन्होंने कहा आपको टाइप ऑफ मशरूम पता होने चाहिए थे। फिर उन्होंने कहा स्पेस से रिलेटेड है तो इसका फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए, तो इस वजह से ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता। दाल है तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू पता होनी चाहिए। ये एक अलग तरीके की चीज़ है। प्रिडिक्शन आपको रैंडम भी दिखेंगे प्लस साइंटिफिक भी दिखेंगे, ये भी एक चीज़ आपको दिख रही है, और ये सब फ्री है, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर कुछ चीज़ें हैं जो जेन्युइन हैं बट वो आपका थोड़ा सा सिलेबस बढ़ाती हैं, जैसे क्वेश्चंस फ्रॉम एनडीए कुछ लोगों ने दिखाए हैं, सीडीएस, सीएपीएफ और कौन सा एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का, आई थिंक ईपीएफओ, या और जो भी होते हो वो भी एग्ज़ाम होंगे, और स्टेट पीसीएस वगैरह से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये सच बात है कि एग्ज़ामिनर या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब भी एग्ज़ाम सेट करे कुछ थीम्स पे ध्यान होगा ही होगा। जैसे दमन एक थीम है जिस पे ऑलमोस्ट इन सब एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने, राइट। तो आगे यहाँ भी आ सकता है, संथाल रिबेलियन है, इन सब पे आ सकते हैं। बट ये आप कितना ज़रूरी है और कितना नहीं, उस पर भी हम थोड़ा बात करेंगे। फिर इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें जैसे मोटिवेशन हो गया, एंट्री वीडियो होगा, ये भी चाहिए। अब हम सेल्फ मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं तो जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया उनका मोटिवेशन वीडियो देख लें, या टॉपर स्टॉक का मोटिवेशन देख लें, या फिर कुछ जो बड़े नाम वाले फैकल्टीज़ हैं उनके मोटिवेशन, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, पढ़ाने का कोई वीडियो तो कभी मैंने वायरल होता हुआ नहीं देखा। बट हाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और मूर्ख आप कब नहीं होगे, या फिर ज्ञानी पुरुष कौन होता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें आप देखो, बड़े पॉपुलर फैकल्टीज़ हैं, ऐसे 4-5 लोग हैं, और आप उनकी ही क्लिप उठा के अपना एक यूट्यूब चैनल बना दो, आप भी पॉपुलर, उस कोचिंग से पैसे ले लो, वो भी मिल जाएगा आपको, राइट। फिर कुछ और लोग हैं जो ये बताते हैं इन सब चीज़ों के होने की वजह से प्री बहुत इजी हो गया। बस प्री से इजी एग्ज़ाम तो है नहीं। बचपन में जब हमारे पास बहुत पैसे नहीं होते थे, हम लोग बस से ट्रैवल करते थे। तो आप में से जिन्होंने वो प्राइवेट बस में ट्रैवल किया हो ना, तो उसमें क्या होता है, कुछ चने बेचने वाले आते हैं, कुछ वो बाम बेचने आते हैं, वो अलग अलग तरीके के सर दर्द से दूर लगा के दिखाते हैं कि अगर आपका सर दर्द दूर हो जाए तो ही ख़रीदना। उसी में ना एक बंदा बुक्स बेचने आता था और वो मुझे हमेशा बहुत अट्रैक्ट करता था। 10-10 रुपए की बुक्स, उसमें एक किताब थी 30 दिन में आईएएस बने, और मुझे लगता था आईएएस, मतलब उस टाइम पे मुझे पता भी नहीं था आईएएस क्या होता है क्या नहीं, बस ये पता था कि कोई बड़ा एक कलेक्टर ऑफिस देखा था कि हाँ ये होता है, कुछ बड़ी चीज़ होती है और 30 दिन में बन सकते हैं।
तो बस एक मन नहीं मानता था कि 30 दिन में कैसे बन जाएंगे, लेकिन मैं वो किताब ख़रीद लाया, कभी पढ़ी नहीं, मेरे पापा ने उठा के फेंक दी, ये क्या बकवास है। तो ये यूट्यूब पर अब वही 30 दिन में आईएएस बने और 50 दिन में आईएएस बने, ये चीज़ आप कर सकते हो। आपको यूपीएससी की कोचिंग शुरू करनी है, मैं आपको एक हैक दे देता हूँ। प्रीलिम्स के एलिमिनेशन टेक्निक्स उठाओ, पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन डिस्कस कर दो, 25-30 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाएंगे, लगातार बस लगे रहो लगे रहो। और शॉर्ट्स तो है ही, शॉर्ट्स पर नचनियों के बदले आप ये वाला नाच शुरू कर दो। इस नाच के पहले आपको जो कीवर्ड फिल करना हो वो कमेंट सेक्शन में भर देना, ठीक है। तो आपकी कोचिंग चल जाएगी, नो डाउट, डेफिनेटली चल जाएगी। गाइडेंस आप बना लो, या सिनॉप्सिस के जो गाइडेंस है वो कॉपी कर लो, वो कॉपी करके आप बता दो। आज नहीं 2 साल बाद आप बहुत पॉपुलर हो जाओगे, राइट। अब देखो ये सब ठीक है, नाउ वाई दिस वीडियो, ये सब फ्री है, ये याद रखना। और ये फ्री बेसिकली मुझे बहुत परेशान करता था जब मैं तैयारी करता था। पिछले कुछ दिनों में कई स्टूडेंट से बात हुई मेरी, और कई लोगों के बड़े डिस्ट्रेस कॉल्स आते हैं कि सर हमसे तो एलिमिनेशन भी नहीं हो रहा, हमने ये भी नहीं किया है, हम करंट अफेयर्स भी अब इनके भी पढ़ लें, उनके भी पढ़ लें, ये भी कर लें, रिवीजन मॉड्यूल भी हैं, एलिमिनेशन टेस्ट, ये सारी चीज़ों में क्या क्या कर लें। तो प्रेशर बढ़ेगा। और बेसिकली ये क्या है, प्रेशर ऑफ फ्री। मैं जब तैयारी करता था तो मैं ना करोल बाग और मुखर्जी नगर, इन दोनों जगह से कम 40-45 मिनट की दूरी पर रहता था कि मुझे वो जो येलो ज़ीरोक्स है ना, उनकी शक्लें नहीं देखनी है। मैंने अगर एक बुक अपने लिए डिफ़ाइन की हुई है, इसी से पढ़ूंगा, एंड एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो भी ठीक है। तब भी होता था ये बात कि अब तो सब कुछ फ्री है, विज़न ने करंट अफेयर्स फ्री दे दिए, इनसाइट्स ने टेस्ट सीरीज़ फ्री दे दी, तब सिनॉप्सिस तो ऑब्वियसली नहीं था। तो नहीं तो आज के डेट में आपको सिनॉप्सिस का भी मटेरियल लोग बेचते हुए मिल जाएंगे। लोग कहेंगे सिनॉप्सिस का एमएसजीपी प्रीवियस ईयर का कोर्स मार्केट में फ्री मिल रहा है, ठीक है, 300-400-500 रुपये दे के ख़रीद लेना, तो उसे फ्री कहते हैं। तो क्या कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी कि हमें एलिमिनेशन बहुत अच्छे से नहीं आती, तो हम कैसे करेंगे, हम रिवाइज ही नहीं कर पा रहे, तो क्या हमें रिवीजन मॉड्यूल देखने चाहिए, क्या करना चाहिए, टेस्ट सीरीज़ हमने नहीं लगाई, हम टेस्ट सीरीज़ करें, प्रीवियस ईयर करें, क्या करना चाहिए, राइट। एक एक करके बात करते हैं इनमें से कुछ चीज़ों की। देखो करंट अफेयर्स आपने कहीं से भी पढ़े हों, मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, एक जगह से पढ़ लिए ठीक है। अगर आपने यूट्यूब फॉलो किया तो वेल एंड गुड, इसमें जो मैं प्लस चीज़ें बता दे रहा हूँ वो आप कर सकते हो। जो अगर आप फॉलो कर चुके हो तो ही अच्छा है, लास्ट 1 मंथ के लिए मेरे हिसाब से नॉट गुड। ज़रूरी नहीं आपने वीडियोस देखे हो, कंटेंट पढ़ लिया हो, 6-7 महीने का ही पढ़ लिया हो तो भी चलता है, क्योंकि करंट में ऐसा है ना, आप कुछ भी पढ़ लो सारे क्वेश्चन कभी नहीं कर पाओगे, और कुछ भी पढ़ लो सारे क्वेश्चन कभी ना कभी हमेशा कर ही लोगे। कोई से 8 क्वेश्चन हो सकता है कि आपको अलग आते होंगे, कोई से 8 क्वेश्चन दूसरे को अलग आते होंगे, वो चीज़ ठीक है। बात करते हैं, देखो एक तो एलिमिनेशन टेक्निक की और ये टॉपिक प्रिडिक्शन की, ठीक है। टॉपिक प्रिडिक्शन में मैं आपको 50 टॉपिक आज प्रिडिक्ट करके दे देता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये 51 लाइनर हैं, आप पढ़ लो, 1-2 लाइन्स आ जाएंगी, डेफिनेटली आ जाएंगी। उसके बाद मैं उनकी मार्केटिंग कर देता हूँ कि देखो मैंने भविष्यवाणी की थी और आ गया, इस वजह से अब आप सिनॉप्सिस को ज्वाइन कर लो। नहीं, क्या आप उन 50 टॉपिक को एग्ज़ाम में ले जा पाओगे? मैं होता तो मैं नहीं ले जा पाता। और ऐसे प्रिडिक्शन मैंने 50 चैनल पे देखने, तो वो कितने हो जाते हैं बर्डन, 50 × 50। आप यूट्यूब खोलो, बस आप स्क्रॉल डाउन करते जाओ, आपको ढंग की चीज़ दिखेगी ही नहीं, यही सब बकर दिखेगी, हर चैनल यही करे जा रहा है, हर चैनल यही करे जा रहा है। मतलब एज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट कुछ टाइम के लिए तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, मतलब ये क्या चल क्या रहा है, कैसे करें, इस मार्केट में कॉम्पीट कैसे करें। हम इतनी मेहनत कर लेते हैं, बट आप यूट्यूब वाला उनको शो ही नहीं कर रहा है, क्या करें अब, ठीक है। तो उसका खैर ठीक है, हमने एक अलग कुछ वे आउट निकाला, बट आप समझो कि मैं आपको आज की डेट में 50 टॉपिक प्रीलिम्स के 50 वन लाइनर, सिनॉप्सिस में ना 2 वीडियो पड़े हैं 20-20 50-50 सीरीज़ के, आप जाना प्लेलिस्ट में देखना, एक एंशिएंट हिस्ट्री वन लाइनर, एक मिडिवल हिस्ट्री वन लाइनर, दोनों के पढ़े हैं। उससे क्वेश्चंस भी आए, एग्जाम के जस्ट पहले हमने रिलीज़ किए थे, 3 क्वेश्चन आ गए, हमने बहुत उसकी मार्केटिंग भी कर दी, पॉपुलर है वो वीडियोज़, आप देखो, होंगे भी वो, क्योंकि एनसीईआरटी से उठाए हैं। बट क्या, एक बात बताओ, लगभग 100 वन लाइनर्स हैं, उसमें से 3 या 4 आ गए, आप क्या एग्ज़ाम में ले जा पाए? कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बाद में बताया कि सर आपके वहाँ पे वो उपासका था, मुझे खुद नहीं पता, मुझे खुद नहीं याद है कि मेरे कंटेंट से चीज़ आई है, आपने बता दिया ठीक है। या फिर आप उसमें से, आपको पता है कि वहाँ लिखा हुआ था लेकिन आपको पता ही नहीं इसका आंसर क्या है। तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान होने की नीड नहीं है, ये अल्टीमेटली आपको नेगेटिव ले जाएंगी, प्रिडिक्शन टेक्निक्स नेगेटिव ले जाएंगी, परेशान नहीं होना है। फिर दूसरी चीज़, जो रिवीजन मॉड्यूल की बात करें, अच्छे हैं ऑब्वियसली, अगर आपने नहीं पढ़ा तो उस टाइम पे तो फिर कुछ ना पढ़ने से, कुछ ना करने से तो बेटर ही है। बट अब आप ऐसा क्या पढ़ लोगे जो आपने पूरे टाइम नहीं पढ़ा?
या अगर आपका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में, तो उस टाइम पे आप नहीं पढ़ पाओगे। फिर अब बात करते हैं एलिमिनेशन टेक्निक्स की। इस पे थोड़ा डिटेल में बात करते हैं और मैं कुछ आपको चीज़ें सच बताऊंगा। एंड ठीक है, इस बार जो 2022 का प्रीलिम्स हुआ, इसके बाद एक बड़ा ही नारा चला था, एलिमिनेशन इज़ एलिमिनेटेड, एलिमिनेशन इज़ एलिमिनेटेड। यूपीएससी ने एलिमिनेशन ख़त्म कर दिया, एलिमिनेशन वालों का बैंड बजा दिया। बट सडनली पिछले 3-4 महीने में फिर से एलिमिनेशन वाला ये चीज़ राइज हो गई। वही लोग जो कह रहे थे एलिमिनेशन ख़त्म हो गया, वही लोग ये कह रहे हैं कि एलिमिनेशन कर लो बस, प्रीलिम्स इज़ वेरी इजी। इनफैक्ट उन लोगों में कई जगह मैं खुद भी शामिल हूँ। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन का एग्जांपल देता हूँ। एग्ज़ाम के बाद मैंने इस साल का पेपर डिस्कस किया था। उस टाइम पे मैंने इमीडिएटली डे वन जो मेरा वीडियो आता है ना एग्ज़ाम के बाद प्रीलिम्स एनालिसिस का, मोस्ट जेन्युइन होता है, क्योंकि मैंने कोई आंसर नहीं देखे हो तो मेरे रिएक्शन ये होते हैं, हाय तौबा ये क्या पूछ लिया यूपीएससी ने, राइट। तो एग्ज़ाम के बाद एक क्वेश्चन आया था, उसमें एक ना पालक स्पिनिच कुछ था कि नाइट्रोजन फिक्सिंग, ये वाला 5-6 ऑप्शन और थे, 6 ऑप्शन थे। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई हुई है कि जब बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं ऑल ऑफ द वो करेक्ट नहीं हो सकते। बट उसमें मुझे पूरे साल हिट नहीं किया कि पालक एक लेग्यूमिनस क्रॉप नहीं है, इसको आप एलिमिनेट कर दो आपका आंसर आ गया। पूरे साल हिट नहीं किया। और अब मैंने अभी लास्ट कोई वीडियो एक बनाया था, उसमें कहा पालक एलिमिनेट कर दो, हो जाएगा। आप समझो, अगर मैं दोगलापन कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। बट फिर भी उस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि इतना ईजी नहीं होता ये चीज़ एग्ज़ाम में करना। अगर आपने प्रीवियस ईयर किया तब आपको शायद याद हो। अब लोग कहेंगे भाई तू बेवकूफ़ है, तुझे कुछ नहीं आता। यहाँ कई लोग ये कमेंट सेक्शन में कह देते हैं भाई तू है कौन, स्पेशली जो कुछ बड़े फैकल्टीज़ हैं जिन्होंने कुछ जगह फ़न टाइप की एकेडमीज़ में पढ़ाया होता है और इकनॉमी वगैरह पढ़ाई है, आप समझ रहे होगे। तो उनके फॉलोअर्स कई बार बड़ी ट्रोलिंग पे आ जाते हैं कि तू है कौन, तुझे कुछ नहीं आता। तो उनको बताने के लिए मैं एक दो चीज़ें बता दूँ, यहाँ पढ़ लेना, मेरे क्रेडेंशियल्स आप उठा के देख लेना। ज़िंदगी में ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जो मैंने क्वालिफाई नहीं किया या फिर मैंने चाहा हो मैं कर ना पाऊँ आज की डेट में भी, एक्सेप्ट बीटेक आईआईटी, नॉट एमटेक आईआईटी। बीटेक आईआईटी क्यों नहीं था, क्योंकि मैं खुद एक ऐसे स्कूल से आता हूँ जहाँ हमारे लिए इंजीनियरिंग का मतलब होता था आईआईटी कर लो, कोई कुछ भी कर रहा है वो आईआईटी कर रहे हैं भाई साहब। उस टाइम पे वो भी एक सब्जेक्ट की वजह से, वो भी कुछ और रीज़न था, ऐसा नहीं नॉलेज की वजह से। वो क्या था, मैंने वो 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 वो चीज़ भर दी थी ऐसे गलत। मैं कई बार आपको बताता हूँ ना कि बबल्स इमीडिएटली करो, तो वो फिजिक्स रह गया था, बाकी ठीक है। फिर यहाँ पर डीएई में 7+ ईयर सर्व कर लिया। देखो आईएएस बनना इजी है, न्यूक्लियर साइंस और स्पेस साइंस में काम करना, रिसर्च फील्ड में तमीज़ से काम करना एक चैलेंजिंग टास्क है। ऑप्शनल में आप मेरे मार्कशीट उठा के देखो, वन ऑफ द हाईएस्ट, और वन ऑफ द हाईएस्ट का मतलब ये नहीं है कि मतलब टॉप 100 में, 5th आई थिंक होगा। एंड पेपर 1 में 2 साल लगातार फर्स्ट हाईएस्ट मार्क्स हैं। 175 किसके आते हैं, 155, 156 हाईएस्ट थे शायद, 176। ये इतना होने के बाद प्रीलिम्स मैंने 3 दिए थे, तीनों निकाले हैं। एंड एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मैं पर्सनली, बहुत लोग पूछते हैं कि आप आईएएस हो, नहीं हो, क्या हो। मैं आईएएस ऑफिसर नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बहुत अच्छी सर्विस में था और मेरी सैलरी वैली सब बढ़िया थी, आईएएस से ज़्यादा थी। मैं बेसिकली ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ और मैंने कभी रिजर्वेशन क्लेम नहीं किया। जनरल कैटेगरी की मेरी कट ऑफ कभी निकली नहीं, 5-6 नंबर से रह जाती थी। एक बार 22 नंबर से रही थी, एक बार शायद 6 नंबर से, एक बार 11 नंबर से, बट ओबीसी कट ऑफ हमेशा निकली थी। मैं कभी भी ज़िंदगी में ये क्लेम करता नहीं हूँ, तो मुझे कोई इसका मलाल भी नहीं है, राइट। तो इतना सब होने के बाद अगर मैं आपको ये कहूँ कि जब मैं एलिमिनेशन टेक्निक्स पढ़ाता हूँ तो मैं अपने सामने आंसर्स रख के बैठता हूँ, इसके बिना अगर मैं आपको पढ़ाने बैठ जाऊँ, ये देखो, ये मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, यहाँ आंसर लिख लिया कि इसका ए है, राइट, ये दिख रहा है ना, ये मैंने आंसर लिखे, इसके बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं पूरी कहानी बता रहा हूँ आपको कि एलिमिनेशन ऐसे होता है, ये नहीं होगा, ये देखो यहाँ पर, राइट, ये ऐसे भरे पड़े, पूरी कॉपी मेरा रजिस्टर भर गया। फिर मैं आपको बताता हूँ 2022 का सी सेट, अगर आप मुझसे पूछो ऑनेस्टली कि मैंने क्यों डिस्कस नहीं किया, मैं भाई साहब वेट कर रहा हूँ ऑनेस्टली यूपीएससी के आंसर की आने का। 2020 और 21 में मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए, लगभग 30% रॉन्ग हो गए और काफ़ी लोगों ने कहा सर आपको नहीं आता, ये नहीं आता। सही बात है, हम आंसर की रिलीज़ करते हैं यूपीएससी में, पूरी अलग हो जाती है। अभी जब हम 2021 के आंसर की वेरीफाई कर रहे होंगे, जो एमएसजीपी के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कई बार बताया भी सर ये गलत है, ये गलत है। तो सी सेट में लगभग 25% जो ये है पैराग्राफ कॉम्प्रहेंशन, उसके आंसर गलत है। और ऐसा नहीं सिनॉप्सिस के गलत है, सबके गलत है। और ये सब तब है जब सिनॉप्सिस पे ना एक कोर्स चलता है, सिनॉप्सिस वेबसाइट पे जाना है, एमएसजीपी इस कोर्स पे आप जाना, ये देखना, ये जो कोर्स है प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस के लिए है, 40 ईयर्स के लिए। इस कोर्स को मैं पर्सनली देखता हूँ, पिछले 3 साल से हम इस कोर्स पे काम कर रहे हैं और
आज तक भी आप इसमें कहोगे मुझे इम्प्रूवमेंट का स्कोप दिख जाता है कि हाँ इसमें अभी अगले साल और बेटर करना है। ये सब तब है। तो मैं वेट कर रहा हूँ लिटरली कि जब 2022 की आंसर की आ जाए तब मैं सी सेट के पैराग्राफ करूँ। और अगर मैं 40 साल के पी वाई क्यू के आंसर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ऑप्शन बाय ऑप्शन इसको रिव्यू कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्लस 10-11 साल के 2011 से सी सेट दिया हुआ है, उतने के बाद तो एक चीज तो आप मानोगे ना, तो नॉर्मल स्टूडेंट से तो ज्यादा ही एनालिसिस और रिसर्च करके बैठा हूँ। अगर इतना पढ़ के और इतना करने के बाद भी मुझे ये करना पड़ रहा है, तो आप ये बताओ एग्जाम में कैसे माइंड चलेगा आपका, राइट। एग्जाम में ना 2 मिनट होते हैं, अगर आप देखो 120 मिनट है एंड 100 क्वेश्चन है, 1 से 2 मिनट में मान लेता हूँ, कुछ बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ टफ क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन उठा के देखना, क्वेश्चन की सपोज एक पेज पे ऐसा क्वेश्चन है, राइट, यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, यहाँ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 1 2 3 4 ऐसा कुछ इतना बड़ा होगा, फिर चूज अमंग द इनमें से कौन सा करेक्ट है, ऐसा कुछ लिखा होगा, ABCD ऐसा कुछ होगा। इन जनरल एक पेज पे 4 से 6 क्वेश्चन होते हैं, 3 इस साइड 3 इस साइड। इसमें आप एक चीज बताओ, इतने टाइम फ्रेम में 1 से 2 मिनट में क्या ये पॉसिबल है कि आप पेपर भी पढ़ लो पूरा, उसमें से ये ढूंढ लो कि यहाँ एक्सट्रीम वर्ड लिखा है प्लस यहाँ एक्सट्रीम वर्ड लिखा है, इसको एलिमिनेट कर दो, कितने में कर लोगे आप, राइट। और ये ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है, आप अकेले हो भाई साहब। एग्जाम में ना हिम्मत नहीं पड़ती, पेन नहीं चलता है, जब एलिमिनेशन दिख भी जाता है ना, या एनी हिम्मत नहीं पड़ती है वो उठा के करने की। क्यों? क्योंकि इस 1 मिनट 2 मिनट में आपको रीड भी करना है, कॉम्प्रहेंड भी करना है, ये सर्च भी कर लेना है और उस पर बिलीव भी करना है। एक तरफ तो 100 क्वेश्चन पूरे करना एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। आप कह रहे हो हम एलिमिनेशन लगा लेंगे, हम ये प्री इजी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये वही है जो मैंने कहा था कि 30 दिन में आईएएस कैसे बने, एग्जैक्टली वही चीज़ है। तो ये चीज़ जितना फ्री मार्केट होगा, आप ये समझो उसमें आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, बहुत लोगों ने शार्क टैंक देखा होगा, जिस फील्ड में एंट्री करना इजी है वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होगा, वहाँ बीसीज भी ज़्यादा होगी। बीसी आप समझते हो क्या होगा, ऐसे लोग आएंगे। यूट्यूब ओरिजिनली अब नचनियों का मार्केट है, तो ये यूट्यूब के फील्ड में ये सब नाच चल रहा है, राइट। लेकिन इस सब से आपको क्या सीख लेने की नीड है? देखो जैसे एनडीए सीडीएस के क्वेश्चंस हैं, आप कर लो, ये आपके काम आएंगे अगर आपने बढ़िया से सब कुछ कर लिया। एक कोर पेरिफेरी मॉडल होता है ज्योग्राफी में जो भी है, बट मैं इसे इन जनरल यूज ऐसे करता हूँ लाइफ में कि कोर आप अपनी एक बार स्ट्रॉन्ग कर लो, इसके बाद पेरिफेरल ज्ञान लेते रहो थोड़ा 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 थोड़ा। फॉर एग्जाम्पल आपने लक्ष्मीकांत पढ़ ली पॉलिटी के लिए, अब आपको कुछ और पढ़ना है, कोर आपका स्ट्रांग होना चाहिए। मेरी लक्ष्मीकांत ना मैं एक अटेम्प्ट के लिए 20+ टाइम्स रिवाइज करके जाऊंगा तो भी मैं इसमें क्वेश्चन गलत कर दूंगा। मैं बार बार ये एक चीज कहता हूँ कि एग्जाम से 1 दिन पहले, 10 दिन पहले, 1 हफ्ते, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पहले मेरे पास बस यही बर्डन होता है कि लक्ष्मीकांत कैसे खत्म होगी, स्पेक्ट्रम कैसे खत्म होगी। एंड एग्जाम के एक रात पहले अगेन वही चीज, प्रॉब्लम यहां तक आती है, कहानी यहां तक चली आती है कि नॉन कॉपरेशन पहले हुआ था, सीडीएम पहले हुआ था, ठीक है। तो जब आपका कोर स्ट्रांग हो जाए तो थोड़ा सीडीएस या एनडीए या सीएपीएफ इन सब एग्जाम्स में आप जाके कुछ क्वेश्चंस देख सकते हो। मुझे नहीं लगता कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। कुछ क्वेश्चंस अगर आपको मिल जाए, एमएसजीपी में मैंने कुछ 1 लाइनर ऐड करने को दिए हैं, तो कुछ दिनों में आपको आपके पोर्टल पर दिख जाएंगे। अगर याद हो जाए तो वेल एंड गुड। कल के दिन मैं डेफिनेटली इस चीज़ का गाना गाने वाला हूँ कि एमएसजीपी से कंटेंट आ गया, देखो हमारी कोचिंग से आ गया, करना ही पड़ेगा। बट एक चीज़ प्रैक्टिकलिटी ये देख लेना, मुझे ये पता है प्रीवियस ईयर से 50 क्वेश्चन के आसपास ऐसे होने वाले हैं जिनका रोल होने वाला है 20 से 25 डायरेक्टली आने वाले हैं। बट क्या आप कर पाओगे? मैं पता है एमएसजीपी में क्या कहता हूँ कि ये कोर्स आपका 20 से 25 मार्क्स ले आएगा। ये लाइन देखो यहाँ पर कि प्रीलिम्स मार्क्स बाय एटलीस्ट 20 to 25। क्यों? मैं क्यों नहीं कह रहा हूँ कि 100 नंबर आप ले आओगे, जब मैं कह रहा हूँ कि 50 क्वेश्चन आप में प्रीवियस ईयर से दिखने वाले हैं। वो इसलिए कि अगर मान लो 25 क्वेश्चन डायरेक्ट आ भी गए तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि आप 25 के 25 कर लोगे? 25 में से हो सकता है 5-7 तो ऐसे हो जो नॉर्मल सोर्सेज में होंगे, सबको आने चाहिए। उसके लिए प्रीवियस ईयर पे आपको जाने की नीड नहीं थी। सपोज क्रिप्स मिशन आ गया, गांधी के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया, कोई बहुत सत्य शोधक समाज आ गया, इनके लिए क्या प्रीवियस ईयर का थोड़ी वेट करोगे आप? ये तो हैं जो आपको पढ़ने हैं, बेसिक टेक्स्ट है। तो ऐसा लगभग 10-12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा एज आप ले लोगे, उसमें कट ऑफ निकल जाओगे। अगर आप कट ऑफ के इस पार हो, सपोज ये कॉम्पिटिशन है, ये कट ऑफ लाइन है, इसके इधर आप फेल हो जाते हो, इसके इधर पास हो जाते हो, तो अगर आप यहाँ कहीं हो इधर आ जाओगे। लेकिन यहाँ हो, यहाँ से ऐसे नहीं आ जाओगे, एलिमिनेशन टेक्निक्स के भरोसे ऐसे नहीं आओगे।
तो मेरा ये कहना है, अगर एग्जाम में आपका भी पेन नहीं चलता, आपकी भी हिम्मत नहीं पड़ती एलिमिनेशन टेक्निक की, तो कोई दिक्कत नहीं, प्रीलिम्स में फेल नहीं हो जाओगे। आप एक बेटर सीरियस कैंडिडेट हो। 2016, 17, 18 में मैंने एग्जाम दिए, इस साल मुझे एलिमिनेशन टेक्निक्स आती थी। मेरे मार्क्स ना इस साल सबसे कम है। क्यों? एक तो पेपर भी टफ था, ठीक है, बट हिम्मत नहीं पड़ेगी एलिमिनेशन की, और 100 क्वेश्चन पूरे करना अगेन एक चैलेंज है। मैंने आपको ये कैलकुलेशन जो बताई है कि 100 क्वेश्चन पूरे करना एक चैलेंजिंग टास्क है, ठीक है, तो वो अपने आप में एक टास्क है। सेकंड राउंड क्वेश्चंस करना एक टास्क है। बेसिक्स पे थोड़ा सा ध्यान दो। बाकी ठीक है, आप खुद समझदार हो। आप में से कुछ लोग मुझे अब ये स्क्रीनशॉट देख के गालियां देने वाले हैं कि यार तू बेवकूफ़ बना रहा है, तू ये कर, आप जो बिल्कुल गालियां दो, बट मैं आपको प्रैक्टिकली एक चीज़ बता रहा हूँ। मैं कल के दिन फिर से इन्वायरमेंट एमएसजीपी पढ़ाने बैठ जाऊंगा ना, मुझे फिर से ये पहले आंसर देखने पड़ेंगे, फिर आपको बताऊंगा कि ये आप कहो इसका आंसर ए नहीं बी है, अब मैं बी के हिसाब से लॉजिक मॉडिफाई करके बता दूंगा, क्या दिक्कत है। तो बस यही सारी कहानी है, और इसमें डिप्रेस होने की नीड नहीं है। आपने पढ़ा है, राइट, उस चीज़ को एग्जाम तक ले जाओ, चीज़ें हो जाए ठीक है, नहीं हो जाए ठीक है। प्रीवियस ईयर आप कर लो 4-5 साल के। अगर आप देखो कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हो, मेरे हिसाब से आज की डेट में एमएसजीपी कर सकते हो। बहुत लेंदी कोर्स है, बहुत सारे पेजेस हैं, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स आप पूरे पूरे रिप्लेस कर सकते हो। बट अगर नहीं कर पाओ, एमएसजीपी ना कर पाओ, प्रीवियस ईयर की कहीं से कोई बुक ले लेना, कुछ ले लेना, अनसॉल्व 2-3 साल के देख जाओ, 5 साल के देख जाओ, कुछ देख जाओ, आपको आइडिया लग जाए बस। उसके बियॉन्ड आपको इन सब चीज़ों में किसी में नहीं पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। सिनॉप्सिस कभी भी लोग हमेशा कहते हैं सर आप प्रीलिम्स के टाइम पे रिवीजन मॉड्यूल वगैरह नहीं लाते हो, ये नहीं लाते हो। अरे आपको कंफ्यूज थोड़ी करना है, साल भर जो हमने कर दिया उस पर भरोसा रखो, पढ़ो। सिनॉप्सिस इसीलिए चलता है, गाइडेंस के लिए चलता है। और देखो मैं कभी भी ना, कितनी भी बड़ी हम कोचिंग हो जाए, कितने भी दूसरे हमसे आगे निकल जाएं, तो ये गंदी रैट रेस में तो हम कभी नहीं पढ़ेंगे, कभी से कभी तक नहीं थे, तो वो गलत चीज़ नहीं देंगे, राइट। इन सब चीज़ों के थ्रू क्या है, मैं आपको एक शॉर्टकट बता दिया था कि अगर आपको अपनी दुकान शुरू करनी है, सिनॉप्सिस टाइप एक कोचिंग चलानी है, तो एलिमिनेशन टेक्निक्स उठाओ, उनका गाना गाओ, अपना कोचिंग खोल लो, बट उससे दूसरों का लॉस होने ही वाला है, राइट। आई गेस कि इस पूरे वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सारी इंसाइट्स दे दी। ये वीडियो के पीछे जो आवाज़ है वो किसी एक फालतू इंसान की नहीं है, तो आपको इस आवाज़ पे भरोसा करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने जहाँ जहाँ जो नॉलेज है पीवाईक्यू वाली वो अप्लाई की, वहाँ आप देखना ऑप्शन में मेरे वन ऑफ द हाईएस्ट है, एसए में वन ऑफ द हाईएस्ट है, जीएस 4 में कभी नहीं मार्क्स गिरे, बट मेरे जीएस 2 और जीएस 3 में मिला के एक साल ऐसा था कि मेरे ऑप्शनल पेपर 1 से नंबर कम थे। पेपर 1 में 176 थे, जीएस 2 जीएस 3 में मिला के इससे कम थे। तो जहाँ नहीं अप्लाई किया वहाँ कम है। तो रैट रेस में जाके आप एग्ज़ाम निकाल लोगे, मेरे से नहीं निकलता है। बस चीज़ें ये ध्यान रखना कि क्या आपको 1 महीने करना है, चीज़ें परेशान नहीं होनी है। आई गेस कि मैंने अपना मैसेज आपको दे दिया, तो पढ़ो। मेरे बहुत गाइडेंस वीडियोस प्रीलिम्स तक नहीं आएंगे, आपका मैं फालतू टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ये आपके ऊपर है, आप अपना टाइम वेस्ट करना चाह रहे हो कहीं और करो, शौक से करो, बट प्रीलिम्स में अल्टीमेटली आपका ये कोर ही काम आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। कमेंट्स ज़रूर करना, अच्छे बुरे हेटफुल जो भी हों, आई वुड लाइक टू रीड देम।